अज़ीज़ दोस्तों, काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और भाइयों, कुछ शख्सियात, कुछ लोग, कुछ हवाले ऐसे हैं कि जिनका नाम ही, जिनका तज़किरा ही बुज़ुर्गी की अलामत है और जिन लोगों का ज़िक्र ही इंसान के दिल को सुकून अता कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ महबूब बंदे इस तरह के भी हैं कि जिनकी ज़िंदगी सारी की सारी उसकी मोहब्बत में, अपने मालिक की फर्मा बरदारी में, उसके दीन हक़ के पैगाम की आबियारी में गुज़र गई और उन्होंने अपने शब व रोज़ सारे के सारे अपने मालिक हकीकी के नाम कर दिए। वो लोग इतने अजीम हैं, इतने काबिल क़द्र हैं कि अगर आज भी उनके तज़किरे अपने दिल के अंदर बिठाए जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा देता। यकीनन हम हर रोज़ कोई ना कोई बात तो करते ही हैं, कोई ना कोई ज़िक्र तो छेड़ते हैं, कोई ना कोई तज़किरा तो हमारे पेश नज़र रहता ही है। तो क्यों ना उन लोगों के तज़किरे ज़्यादा किए जाएँ जिनके तज़किरे अल्लाह के कुरान ने फ़रमाए, जिनकी बातों को, जिनके अंदाज़ को, जिनकी गुफ्तगू को रब करीम ने कुरान हकीम में बयान फरमाया। उन्हीं आली मर्तबत ज़ी वक़ार उलिल अज़्म लोगों में से एक बड़ी हस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। कुरान मजीद उनके तज़किरों से भरा पड़ा है। किस तरह उन्होंने अपने मालिक हकीकी के कुर्ब में जद्दोजहद की, किस तरह उन्होंने कोशिश फरमाई, किस तरह अपनी सारी कौम के सामने वो डट के खड़े हो गए, किस तरह उन्होंने कुफ्र व शिर्क के ऐवानों में पैगाम तौहीद बुलंद फरमाया और उसके सामने जितनी भी रुकावटें आईं, जितनी भी आजमाइशें आईं, जितनी भी परेशानियाँ आईं, जितनी भी लोगों ने उनके ख़िलाफ़ मुहिम जोई की, जनाब इब्राहीम खड़े रहे, हत्ता कि सारी कौम ने मिल के आग जलाई। जलाने वाले सारे थे और जलने के लिए तैयारी सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम खलील की थी। इन सारी आजमाइशों से, सारी तकालीफ़ से, सारे दुखों से हज़रत खलील अलैहिस्सलाम जब हो गुज़रे तो रब करीम ने फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, फरमाया अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना गहरा दोस्त बना लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब के गहरे दोस्त हैं, खलील हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो हबीब है ना अल्लाह के, हुज़ूर तो इमाम है ना रसूलों के। नबी पाक को तो अल्लाह ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी ऊंची और बुलंद रुतबा शान अता फरमाई है ना। लेकिन इसके बावजूद कि हुज़ूर इमामुल अंबिया हैं, सरवर अंबिया हैं, सैयदुर रुसुल हैं, इसके बावजूद रसूल पाक ने जनाब इब्राहीम की अज़मतों को बयान फरमाया। अल्लाह के कुरान में भी उनकी शान और मुस्तफ़ा के फ़रमान में भी उनके तज़किरे। और बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिन पे ना वारी होने को दिल करता है, यानी वो बात ऐसी है कि बंदे का कुर्बान होने को दिल चाहे। अगर बंदा हो ना साहिब दिल, और दिल भी इस तरह का हो कि वो कभी कभी धड़कता भी हो किसी के लिए, उसमें मोहब्बत भी हो अल्लाह रसूल की, तो फिर वो ना बातें ऐसी हैं कि जो थोड़ी सी ना खींच लेती हैं अपनी तरफ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन ना लोग कहेंगे, ये हुज़ूर ने बयान फरमाया, करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे क़यामत के दिन लोग कहेंगे जनाब इब्राहीम से कि आप अल्लाह के दोस्त हैं। इस बात का चर्चा आसमानों में भी है और ज़मीनों में भी है। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, आप रब के दोस्त हैं, तो ये बात ढकी छुपी नहीं, ये मोहब्बत रूज पकड़ गई, शोहरत पा गई, यानी ज़माने को पता चल गया कि जनाब इब्राहीम अल्लाह के गहरे दोस्त हैं। दुनिया को इसका पता चल गया। हुजूर फरमाते हैं ये जिक्र होगा क़यामत के दिन। आप उस शख्स की अज़मत को समझ सकते हैं कि जिनके तज़किरे, जिनके अलक़ाबात, जिनकी शानें उस ज़ुबान से बयान हों जिस ज़ुबान से रब चाहता है कि उसकी तौहीद का तज़किरा हो। कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप फरमा दें कि अल्लाह एक है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत, एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में आके अर्ज़ की, या खैरुल बरिया, ए सारी मखलूक से बेहतर। तो महबूब ने मुस्कुरा के देखा, आंखें खोली, मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, ये जो तुमने मुझे खैरुल बरिया कहा है ना, ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। गोया हुजूर फरमाने लगे, ये लक़ब जनाब इब्राहीम का है। अपने अपने अलकाबात होते हैं ना, आजकल अलकाबात चोरी करने का भी बड़ा मिजाज है, बड़ा मिजाज है, सबको लक़ब चोरी करने, ये भी मेरा हिस्सा है, ये भी मेरा हिस्सा है, ये भी मेरा। खलीलुल्लाह उन्हीं का लक़ब है। और हुजूर ने सब की अज़मतें बयान करके अपनी शान, अपनी अज़मत, अपनी उम्मत को बताई। फरमाया जनाब मूसा कलीमुल्लाह हैं और बेशक हैं, हज़रत ईसा रूहुल्लाह हैं और बेशक हैं। फरमाया जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं और बेशक हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं और हैं। लेकिन फरमाया आला वाना हबीबुल्लाह, ये याद रखना मुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मैं महबूब हूँ। इस बात का तो यानी उनकी अज़मतों की मौजूदगी में, वो किसी ने आला हज़रत के सामने कहा था ना, शान यूसुफ जो घटी वो भी इसी दर पे घटी। तो फरमाया ये गलत बात तूने क्यों की, हुजूर किसी को घटाने तो आई नहीं। कहा फिर क्या कहना चाहिए? फरमाया कहो शान यूसुफ जो बढ़ी वो भी इसी दर से बढ़ी, यहीं से करम हुआ जनाब यूसुफ पर, उनके तज़किरे कुरान पाक में आए, क़यामत तक जनाब यूसुफ का नाम तिलावत किया जाएगा। तो नबी पाक ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मतों को फरमाया खैरुल बरिया, तो उनका लक़ब है, ये तो उनको कहा जाता है। हुजूर के जो अलक़ाबात हैं वो तो गिने नहीं ना जा सकते, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम तो शाने देने आए हैं ना, अज़मत अता फरमाते हैं। हज़रत इब्राहीम की अज़मत जो उम्मत के दिलों में हुजूर ने बिठाई है, उनकी बुलंदी, उनकी शान, उनका मर्तबा, उनका मकाम। मैंने कहा हुजूर इमामुल अंबिया हैं, हुजूर सरवरे अंबिया हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम इमाम हैं जनाब इब्राहीम के। हज़रत इब्राहीम ने बैतुल मुक़द्दस में हुजूर के पीछे नमाज अदा की है। पर हुजूर फरमाने लगे हर नबी ने नबियों में से किसी न किसी को दोस्त बनाया, नबियों की नबियों से दोस्तियाँ हुई। तो फ़ौरन ज़हन की सतह पर सवाल उठता था, हुजूर आपका दोस्त कौन है? अंबिया की सफ़ों में एक दूसरे से दोस्तियाँ लगीं, हर नबी की किसी पैगंबर से दोस्ती हुई। तो या रसूल अल्लाह आपका दोस्त कौन है? हुजूर फरमाने लगे मेरे दोस्त वही हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील बनाया है। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, वो मेरे दोस्त हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। और बाज़ चीज़ें तो ऐसी बारीक हैं कि वो जैसे बंदा ज़्यादा गहराई में नहीं उतर जाता, ज़्यादा बारीक हो जाता है और चीज़ों को बड़ी करीब की सतह तक आके उस खूबसूरती और उसका हुस्न मुलाहिज़ा करता है। और इंसान उन सारी निस्बतों से भी प्यार करता है जिनका ताल्लुक़ महबूब से हो जाता है, उन गलियों से भी प्यार हो जाता है, उन रस्तों से भी प्यार हो जाता है। किसी ने बाबा फरीद से रास्ता पूछा था दिल्ली में किसी शहर का, किसी महल्ले का, किसी इलाके का, तो फरमाने लगे नहीं आता। कब से हो दिल्ली में? फरमाने लगे सालों बीत गए। तो कहा गली का नहीं आता? कहने लगे दो रास्ते मुझे बिल्कुल सही आते हैं, दो बिल्कुल सही आते हैं रास्ते, बिल्कुल पक्के। एक जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब के घर जाता है, और दूसरा अगर वो हुक्म दें तो जो वापस आता है। दो रास्ते, एक को यार दी याद पकाइए तो वो याद मुकम्मल कीती है। जो काम करने वाला था उसमें कोताही, वो उसमें कोई कज़ा नहीं किसी किस्म की। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी बंदा ना उन जगहों से भी प्यार करता है जिनकी महबूब से निस्बत हो, उन ताल्लुकात से भी प्यार करता है। हमारे यहाँ लोग ये काम नहीं करते। हमारे यहाँ लोग फ़र्द वाहद से मोहब्बत करते हैं, निस्बतों को छोड़ जाते हैं। हम सादे लोग हैं ना। तो एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग और हमारे अजीज़ों में से ही और उनकी अहलिया, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, तो अपने दामाद की कुछ शिकायतें और कुछ दुख बयान कर रहे थे। तो दुख बयान करते करते कह रहे थे मुंडा बड़ा चंगा है, घर दे नहीं सू ठीक, मुंडा बिल्कुल ठीक है, माँ सिखाती है, बाप गलत गाइड करता है, कुछ थोड़ा जहा नुक्स भैना भाइयों च भी है। तो मैं उनकी बातें सुन के हंस पड़ा। तो मुझे कहने लगे आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा जी बात है ना, ना जिसकी माँ ठीक
ना जिसका बाप ठीक, ना जिसके वो खुद कैसे ठीक हो गया। ये अनोखी बात है कि उससे ताल्लुक़ रखने वाली कोई शय ठीक नहीं। और मैंने कहा वो भी उसी तरह का ही है, बस आप उसकी ख़ताएँ चश्मपोशी कर रहे हैं क्योंकि निभा करना है ना, और बाकियों से आप तोड़ना चाह रहे हैं। यूँ ना करें, जो ठीक होता है उसकी निस्बतें भी तकरीबन, और अगर कोताहियाँ होती हैं तो फिर कमोबेश कोताहियाँ भी होती ही हैं। हमें समझना है इस बात को कि निस्बत जो हो ना, निस्बत उसका भी, अगर महबूब से प्यार है तो महबूब की औलाद पाक से भी प्यार, अगर हुजूर से प्यार तो जो हुजूर की गलियों में महबूब के साथ चलते थे सहाबा उनसे भी प्यार, अगर महबूब से प्यार तो फिर हुजूर को मक्के से प्यार तो हमें भी मक्के से प्यार, अगर महबूब से प्यार तो नबी पाक को शहर मदीना से मोहब्बत तो हमारी मदीने पे जाने भी कुर्बान, और अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को मिसवाक प्यारी तो हमें भी प्यारी, हुजूर को दाढ़ी शरीफ से मोहब्बत तो हमें भी बड़ी मोहब्बत, नबी पाक को किताब व सुन्नत की तालीमात के इबलाग से शगफ तो हम ज़िंदगी लुटा देंगे इसी काम में। जो चीज़ हुजूर को प्यारी, निस्बतों का जो मनज होना चाहिए, जो इंसान के दिल में कदर होनी चाहिए, उससे कभी कोताही ना करें, वरना आहिस्ता 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 फिर इंसान असल से भी जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया छिपकली को मार दो, छिपकली नजर आए मार दो। हुजूर इसका कसूर, जानवर तो बड़े घूमते हैं ना, और दर्जनों और बीसियों जानवर हैं, और हशरातुल अर्द हमें ज़मीन पे चलते दिखाई देते हैं, तो छिपकली ही को क्यों मारे? तो हुजूर फरमाने लगे, ये सही हदीस में मौजूद है, महबूब फरमाने लगे छिपकली को मार दो, इसलिए कि जब जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग जलाई जा रही थी ना, तो ये छिपकली उसको फूंके मारती थी और जलाती थी। तो जनाबे इब्राहीम से अगर छिपकली भी इख्तलाफ करे तो हमें वो छिपकली भी पसंद नहीं। हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मोहब्बत, हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना गहरा दोस्त बनाया। आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, कुरान पाक के अंदर जा बजा जनाब इब्राहीम का तज़किरा मिलेगा, और उसके अंदर जो अल्लाह की मोहब्बत छलकती है, जो अपने मालिक से ताल्लुक़ नज़र आता है। एक बंदा मोमिन की जो शान होनी चाहिए अपने रब के साथ, उसका जो रिश्ता होना चाहिए, उसकी सोचें, उसके नज़रियात, उसकी कल्बी कैफियत, उसका तवक्कुल, उसका सब्र, उसका भरोसा, उसकी उम्मीदें अपने मालिक के साथ किस तरह वाबस्ता होनी चाहिए। ये जनाब इब्राहीम की ज़िंदगी से यूँ नूर फूटता है कि बंजर दिल भी आबाद हो जाते हैं, बेआबाद रूहों पर फूल खिलने लगते हैं। कुरान मजीद की सूरह शुअरा के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो तज़किरा मिलता है कि वो अपने रब के बारे में किस तरह गुफ्तगू करते हैं, अपने मालिक का तारुफ लोगों को कराते हैं। तो किस तरह फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत भी अता करेगा। खाली मेरे रब ने मुझे पैदा नहीं किया, वो मुझे हिदायत भी अता करेगा। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, फरमाने लगे जब मैं बीमार होता हूँ ना तो वो मुझे शिफा अता करता है। ये अल्लाह करे आप कुरान मजीद के अल्फाज की लज्जत महसूस करें। मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया, वही मुझे हिदायत देगा। मेरा रब वो है कि जो मुझे खिलाता और पिलाता है। मेरा रब वो है जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, मेरा रब वो है जो मेरी रूह कब्ज़ करेगा, मुझे वफ़ात देगा और फिर मेरा रब मुझे ज़िंदा भी करेगा। और फरमाया वल्लज़ी अतमाउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, कुर्बान जाए। लफ्ज़ देखें, आजिज़ी देखें। अल्लाह के नबी तो मासूम होते हैं, ख़ताओं से पाक होते हैं, लेकिन फरमाने लगे फिर मुझे उम्मीद है कि मेरा रब क़यामत के दिन मेरी ख़ताएँ भी माफ़ फरमा देगा। मेरा रब क़यामत के दिन मेरी ख़ताएँ भी माफ़ कर देगा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मालिक का तारुफ़ करा रहे हैं, तज़किरा हो रहा है। सबसे पहले इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, मेरा रब वो है
जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत देगा। अल्लाह करीम ने ना इंसान को सिर्फ पैदा नहीं किया, उसकी हिदायत का बंदोबस्त भी फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन में तशरीफ़ लाए तो रब करीम ने फरमाया जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना, ज़मीन पे उतर जाओ, और फिर जो शख्स फमन तबिया हुदाया, जो पैरवी करेगा ना उस हिदायत की जो मेरी तरफ से आएगी, तो फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर उस बंदे पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होगा। अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आती है, कब? वही के ज़रिए, कुरान पाक के ज़रिए, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया के ज़रिए अलैहिमुस्सलाम जो हिदायत आती, जो लोग उस हिदायत की पैरवी करते हैं। कुरान मजीद में दूसरी जगह अल्लाह करीम ने फरमा सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, फरमाया अपने रब के नाम की तस्बीह कीजिए जो सबसे बुलंद है, जिसने पैदा किया है, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, जिसने अंदाज़ा मुकर्रर किया है और फिर जिसने हिदायत अता फरमाई। रब पैदा करता है, हिदायत देता है, और अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आती है, मैं एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था, एक होता है कोई दानिश्वर आपको मुझे अपनी अकल के मुताबिक मोटिवेट करता है, वो जो अपनी अकल के मुताबिक हमें समझाते हैं उसमें नक्स रह जाते हैं, कमज़ोरियाँ रह जाती हैं। नबी जो समझाते हैं वो अल्लाह की वही के ज़रिए समझाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती। हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा ना बैठ के रो रही थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के बाद। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों जनाब उम्मे ऐमन के पास बैठे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी माँ है जनाब उम्मे ऐमन, रज़ाई वालदा है, हुज़ूर की बड़ी खिदमत की इन्होंने, वो रो रही हैं। तो शेखैन करीमैन दोनों पास बैठे थे, फरमाने लगी अम्मा जी आप क्यों रोती हैं? उन्होंने कहा इसलिए रो रही हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे अल्लाह ने तो महबूब को बुलंद शानें अता फरमाई हैं, हुज़ूर की अज़मतें तो बुलंद से बुलंदतर हैं विसाल के बाद भी। तो हज़रत उम्मे ऐमन ने जो जुमले कहे वो बड़े समझने वाले हैं। फरमाने लगी मैं रो इसलिए रही हूँ कि हुज़ूर मौजूद थे ज़ाहिरी तौर पर, तो जो आसमान से वही आती थी ना वो सिलसिला ख़त्म हो गया। वो जो अल्लाह का बंदों से राब्ता था, वो जो वही आती थी, वो सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत का बंदोबस्त करता है। जनाब इब्राहीम फरमा रहे हैं, कुरान मजीद उसका तज़किरा कर रहा है। हमें वो हिदायत लेनी चाहिए जो किताब व सुन्नत से हमें मिलती है, वो रहनुमा उसूल लेने चाहिए जो हमें किताब व सुन्नत से मुयस्सर आते। हमारे यहाँ बरादरी के रस्म व रिवाज, कबायली रस्म व रिवाज, इलाकाई ज़रूरियात, और फिर ये कि मैं अब चूँकि फ़ैशन बदल गया, अब चूँकि हालात बदल गए, इस तनाजुर में हम अपनी ज़िंदगी को तरतीब देते हैं। नतीजा जो निकलता है कि ज़माना गुज़र गया है, हमारे हालात बेहतर होने को आ ही नहीं रहे। तो हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं रब ने मुझे पैदा किया और मेरा रब मुझे हिदायत भी अता फरमाता है। फिर फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। खिलाता पिलाता कौन है? ये चूँकि बात हज़रत इब्राहीम की है और बयान कुरान मजीद फरमा रहा है, बात में गहराई बड़ी है। फरमाया मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता भी है और पहले तो उसने बंदोबस्त किया, ज़मीन में अनाज पैदा किया और फिर मुख्तलिफ़ अनवाओ अक़साम की चीज़ें पैदा की, गंदम भी है, जौ भी है, मकई भी है, जिसकी तबीयत को जो मुवाफिक है वो ले सकता है। हर किस्म की चीज़ें पैदा की और जनाब इब्राहीम कहते हैं ये मेरा रब ही खिलाता पिलाता है। ये सारी चीज़ें पैदा करने के बाद फिर भी अगर सेध दे तभी बंदा खा सकता है। खुदा न खास्ता मुंह में ज़ख़म हो जाए तो बंदा खा सकता है? पकी हुई है चीज़, आ गई है, आपके सामने पड़ी है, नहीं खा सकते। खाएंगे कब? जब रब खिलाएगा। पिएंगे कब? जब रब पिलाएगा। सामने चीज़ें पड़ी हैं, बेहतरीन बनी हुई हैं। वो कहता है मेरा मैदा कबूल नहीं करता, अब मैं इसको हज़म नहीं कर पाता। अब मेरी तबीयत के साथ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें, रब की मोहब्बत में की हुई बातें, अल्लाह के प्यार में की हुई बातें, फरमाने लगे खिलाता भी अल्लाह है, पिलाता भी अल्लाह। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को बड़ा खोल के बयान किया जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसली रोज़े रखे ना,
मुसलसल रोज़े, सरकार इफ्तार नहीं करते, मुसलसल रोज़ा रख लेते। तो बाज़ सहाबा ने भी रखे तो उनकी तबीयत में नकाहत आ गई, अलील हो गए। तो हुजूर ने फरमाया तुम में मेरी मिसल कौन है? फरमाया मैं तो अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, मुझे खिला भी देता है पिला भी देता है। मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है, खिलाता पिलाता रब भी है। आप यकीन करें, नेमतें जितनी मर्जी हों, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, जनाब इब्राहीम कहते हैं मेरा रब मुझे खिलाता है और मेरा रब ही मुझे। फिर हज़रत इब्राहीम आके फरमाते हैं वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। फरमाया जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा। सुभान अल्लाह। जनाब इब्राहीम का अंदाज़ देखिए, फरमाया बीमार मैं होता हूँ, ये नहीं फरमाया वो बीमार करता है, बीमार मैं होता हूँ। ये आजिज़ी देखें, ये तालीम उम्मत देखें, ये समझाने का अंदाज देखें। जब मैं बीमार होता हूँ ना, वो मुझे शिफा अता करता है। अल्लाह के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम या औलिया किराम जब बीमार होते हैं ना, तो उनकी बीमारी आजमाइश होती है, उनके दर्जात की बुलंदी होती है, अल्लाह का कुर्ब और बढ़ता है। उनकी बीमारी माज़अल्लाह किसी किस्म की सज़ा नहीं होती। लेकिन मेरी और आपकी तरह के लोग, हम जो गुनाहगार लोग हैं, हम क्यों बीमार होते हैं जी? शुगर क्यों होती है? ज़्यादा मीठा खाया, अपने जिस्म को आरामदह किया, कोई वर्जिश नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, कोई जद्दोजहद नहीं की। मोमिन की ज़िंदगी इस तरह नहीं होती कि वो सारी बिस्तर की नज़र कर दे, वो मोबाइल लेके लेटा है तो लेटा ही लेटा है, ये उसकी लाइफ नहीं होती। मोमिन की ज़िंदगी फ़ाल होती है, जद्दोजहद वाली होती है, कोशिश वाली होती है, उसके अंदर हिम्मत और तवानाई पाई जाती है। मोमिन का काम है मुसलसल आगे बढ़ना, कोशिश करना। लेकिन हमारे यहाँ अब वो सुस्ती, वो रवायती आराम तलबी, इकबाल कहने लगे लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। तो ये इसी तरह जो लोग ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, वो बदपरहेज़ी करते हैं, ज़्यादा मुर्ग और ज़्यादा मसाला जात चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, खुदा न खास्ता दिल के अमराज बढ़ जाते हैं और बहुत सारे अमराज लाहक हो जाते हैं। तो ये हमारी जो बीमारियां हैं ना, वो तो हमारी वजह से हैं। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा देता है। मैंने कहा अल्लाह के नबी जो होते हैं, पैगंबर जो होते हैं, उनकी बीमारी तो किसी उनकी माज़अल्लाह कमज़ोरी की वजह से नहीं होती, वो तो मासूम है। फरमाया जब मैं बीमार होता हूँ, हमारी तालीम के लिए फरमाया जब मैं बीमार होता हूँ, कमज़ोरी की गलती की बीमार हो गए, लेकिन वो बड़ा करीम है, वो अपने फजल से शिफा अता फरमा देता है। वो अपने बंदों को, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ने कोई बीमारी नहीं पैदा की जिसकी दवा ना पैदा की हो। वो मैं अक्सर कहता हूँ बाज़ लोग थोड़े ज़्यादा नेक हो जाते हैं, नेकी भी थोड़ी चंद कदम आगे गुजार लेते हैं शरीयत से आगे, कुछ ज़्यादा ही परहेज़गार हो जाते हैं। वो खुदा के बंदे दायरा शरीयत के अंदर, हुजूर ने मना फरमाया था सारी सारी रात खड़े होकर इबादत ना करना, कुछ देर आराम भी करना। जी मैंने इबादत ही की हो, भाई इबादत कर, पर जो दीन तुझे बताता है उसके दायरे में रह। वो जी हम दवाई नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमारा अल्लाह पे भरोसा है। ओ खुदा के बंदे, जब हुजूर फरमा रहे हैं, नबी करीम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने कोई मर्ज ऐसा नहीं पैदा किया जिसकी दवा पैदा ना की हो, सिवाय बुढ़ापे और मौत के। बूढ़ा भी इंसान ने होना है, मर भी इंसान ने जाना है, इसकी दवा कोई नहीं। बाकी अल्लाह ने हर बीमारी की दवाई पैदा किया और देख ले वक्त के साथ साथ वो दवाइयाँ दरियाफ्त हो रही हैं। तो फरमाया मैं बीमार होता हूँ, मेरा रब मुझे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ इस आयत के तहत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ये हमारी तालीम के लिए ना, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा अता करता है। इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं जब लोग गुनाह करके बीमार होते हैं ना, तो अल्लाह उन्हें तौबा की तौफीक दे के शिफा अता फरमा देता। हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जब लोग दुनिया में पूरी तरह महव हो जाते हैं और दुनियादारी कर कर के बीमार हो जाते हैं, फिर रब जब फजल करे और अपने दीदार की लज्जत पैदा कर दे, तो इसका मतलब है रब लज्जत पैदा करके शिफा अता फरमा रहा।
जब मैं बीमार होता हूँ तो फिर मेरा रब मुझे शिफा अता करता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, फरमाया वही मुझे वफ़ात देगा और फिर वही मुझे ज़िंदा भी करेगा, फिर खड़ा करेगा क़यामत के दिन मुझे। और फरमाया वल्लज़ी अतमाउ, मुझे उम्मीद लग गई है। आला हज़रत ने तर्जमा किया है मुझे आस लगी है, ये मेरी आस है। क्या अन यग़फ़िर ली ख़तीआती, कि वो मेरी ख़ताएँ बख्श देगा। मैंने कहा अम्बिया मासूम होते हैं, ये भी हमारी तालीम की। उम्मीद रखो किसी जगह भी, किसी मकाम पर, ना उम्मीद ना होना। अल्लाह माफ़ करने वाला। उम्मीद लगी है कि वो मेरी ख़ताएँ बख्श देगा। कब? यौमुद्दीन, क़यामत के दिन वो मेरी ख़ताएँ सुबह क़यामत माफ़ कर देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे, जनाब इब्राहीम की अज़मतें, अपने मालिक को पहचानना, अपने रब से दुआएं मांगना, यानी इस तसव्वुर को बार बार अपने दिल में पैदा करना कि मुझे पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है, हिदायत का नूर देने वाला मेरा अल्लाह है, खिलाने पिलाने वाला मेरा अल्लाह है, मैं बीमार होता हूँ तो शिफा देने वाला मेरा अल्लाह करीम है, वही मुझे मौत देगा, फिर वही मुझे ज़िंदगी अता करेगा। उम्मीद है क़यामत के दिन वो मेरी ख़ताएँ भी माफ़ कर दे। अपने दिलों में ये जज्बा लाइए, अपने मालिक के हुजूर अपना सरे न्याज झुकाइए, निकलिए थोड़ा सा दुनिया के झमेलों से, दुनिया की बातों से। कैमरे के पीछे दुनिया नहीं है, दुनिया तो ये है जो बस्ती है आपस में। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का फैज़ान अता करे।